अपना दल के बागी नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा के हेमंत चौधरी आज एक बार फिर से वीपी गंगा से बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि बागी होने की आखिर स्थिति क्यों पैदा हुई? देखिए, जब एक दिल से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता किसी पार्टी में दिन रात काम करता है, जिस विचारधारा को लेकर के हम लोग पार्टी में जुड़े थे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जो विचारधारा थी, उसको लेकर के हम लोग पार्टी में जुड़े थे। अपनी कोई नौकरी छोड़ के, मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ के जुड़ा था। बहुत सारे लोग धंधा पानी बिजनेस अपना छोड़ करके यहाँ पर जुड़े थे। लंबे अरसे तक हम लोगों ने काम किया। 2015 से लेकर के 2022 तक हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। जिस पार्टी कब ज्वाइन किया था आपने? 2015 लास्ट में हमने पार्टी ज्वाइन किया था। तब से हम लोग लगातार, और जब ज्वाइन किया था सिद्धार्थनगर जनपद में एक सिंगल सदस्य भी नहीं था पार्टी का। और आज वहां पर दोबारा जो है हम लोगों ने मेहनत के बल पे दोबारा जो है वहां पे विधायक बना। कितने रुपए आप दिए थे पार्टी जोड़ने के नाम पे? क्योंकि आपका आरोप जो है सीधा सीधा यही है कि पार्टी से जुड़ने के लिए, विधायक का टिकट मांगने के लिए, सांसद का टिकट मांगने के लिए रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ तक कि पैर छूने तक का आपने आरोप लगाया कि अनुप्रिया पटेल का अगर पैर छूना तो 1 लाख रुपए देने, 25,000 रुपए पुराने कार्यकर्ताओं को देने। आपने कितने दिए थे? आप अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो सब बताऊंगा आपको, जो है जो चाहते हैं वो बताऊंगा। मैंने जैसे उस दिन भी जिक्र किया था, आज भी मैं बोल रहा हूँ। 2022 का जब चुनाव शुरू हुआ था, जब सीटें बंटवारे में नहीं आई थी, ये हुआ था कि 10-15 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सीट अपना दल के पास आ रही है। उस समय पूरे प्रदेश से आवेदन हो रहा था, सारी सीटों से आवेदन। मुझे लग रहा है 400-500 लोगों ने आवेदन किया था। पार्टी के पदाधिकारी सब कार्यकर्ता थे। मैंने भी आवेदन के क्राइटेरिया जो फिक्स था, सवाल उस पर है। 1,01,000 रुपए उनके लिए रखा गया था जिनका पार्टी में 5 साल से कम समय हुआ था। वो पहले वहां पर 1,01,000 रुपए जमा करके रसीद लें, और उसके बाद तब जा करके पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके अपनी बात कह पाएंगे कि हमको मैडम यहाँ से चुनाव लड़ना है। 5 साल से जो ऊपर लोग थे, उनका क्राइटेरिया फिक्स था कि 26,000 रुपए आपको जमा करना है, और उसके बाद आप अपनी सीट के बारे में बात कर सकते हैं। ये बात तो अपना दल के जो यहाँ पर जिलाध्यक्ष वो तो बता ही रहे हैं। आप अपनी बात बताइए कि जब आपने ज्वाइन किया था आपने कितना पैसा? मैं वही नहीं, मैं ज्वाइन का कभी नहीं बोला हूँ। मैं हमेशा 2022 की बात कर रहा हूँ। मैंने भी 26,000 रुपए जमा किए। मैं तो उस दिन भी बोला, टिकट मांगने के लिए, टिकट लेने के लिए जो रसीद कटता था, मैं बोला 5 साल से ऊपर जिसका हुआ था उनको 26,000। चूंकि मैं 2015 में जुड़ा था, जाहिर सी बात है मेरा 5 साल से ऊपर हो गया था। मैंने भी 26,000 रुपए जमा किए। और आपके बस्ती जनपद से मुझे लग रहा है 10 से 15 लोग, 20 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 1-1 लाख रुपए जमा किया, जो है क्योंकि वो टिकट के लिए, टिकट जो चाह टिकट के लिए जो है, जो अपनी सीट मांगने के लिए, मैडम से मिलने के लिए कि मैडम हमको बस्ती सदर से चाहिए या रुधौली से चाहिए, फलाने जगह, उसकी बात करने के लिए उतना पैसा जमा करना। पैर छूने से कैसे आप जोड़ रहे हैं? पैर छूना मतलब आशीर्वाद ही तो हुआ। वो टिकट मिलना आशीर्वाद मानते हैं? बिल्कुल आशीर्वाद होता है। हर पार्टी जो है जिसको आशीर्वाद दे देती है वही चुनाव लड़ता है, उसमें कौन सी नई बात है। तो पैसा जो जमा होता था वो आशीर्वाद के नाम पे ही जमा होता था ना। इसकी पुख्ती जो है, कल जीतलाल पटेल जी जो माननीय विधायक हैं और हम लोगों के बड़े करीब रहे हैं, बहुत संघर्ष करके वो किसी तरह से अपना दल में उनको टिकट दिया। मैं हमेशा कहता है कि 17 सीट में से 3 सदस्यों को दिए, कार्यकर्ताओं को दिए। उनमें से जीतलाल पटेल जी एक थे जो है। और उनसे जो कल चिट्ठी लिखाई गई, वो चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी है, वो कार्यालय पे बाकायदा टाइप हो करके, वो तो बेचारे एक माध्यम थे, वो साइन करके जो है उसको रिलीज कर दिया गया। जीतलाल पटेल एक मोहरा है, तो क्या हेमंत चौधरी एक मोहरा नहीं है जिनको कोई चला रहा है और अपना दल को नुकसान पहुंचाना चाहता है? नहीं, अगर मोहरा की बात करेंगे, मैं फिर आपको एक बात बता, अभी पीछे बोला कि जो कार्यकर्ता दिल से जुड़ा होता है, हम जिस विचारधारा पे जुड़े थे, काम किए थे, और उस विचारधारा को ये लोग त्याग करके सिर्फ पूंजीपतियों के उसमें जो है बिकने का काम, उन्हीं के माध्यम से काम कर रहे हैं जो है। तो ऐसी जगह पे जब जज्बाती कार्यकर्ता अगर उसका दिल रूठता है, तो जाहिर सी बात है उसको ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। आपके जज्बात निकल रहे हैं पिछले 2 दिन से, जो आप बोल रहे हैं वो आपके दिल का दर्द है। बिल्कुल दिल का दर्द ही है, हमारा ही नहीं है, हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का दर्द है ये। टिकट तो सबको संभव नहीं है ना कि टिकट सबको दिया जा सकता। बिल्कुल नहीं संभव है। 17 सीटें मिली थी, आप कम से कम आधा जो है, आधे लोगों को, कार्यकर्ताओं को देते। उस वक्त आपने ये आवाज क्यों नहीं उठाई? बिल्कुल उठाया, सारे लोगों ने उठाया था, सारे लोगों ने उठाया था। किसने नहीं उठाया? ये था किसी ने बंद कमरे में उठाया, हम आप लोगों के सामने उठा रहे हैं। उस समय हम लोगों ने भी उठाया था। हम खासकर जो है अपने पूर्वांचल की सीटों के लिए, सिद्धार्थनगर के लिए हम लोग लड़े थे कि एक नोएडा के व्यापारी को आप सिद्धार्थनगर में लाके कैसे बैठा सकते हो? आप जिसका कोई जिले से ताल्लुक नहीं है, मंडल से ताल्लुक नहीं है, आप कैसे बैठा सकते हो? कभी वो जिले में आया नहीं है क्या? 12 लोग जो आवेदन किए थे, आप जो वहां पे 1-1 लाख रुपए लिए थे, सिद्धार्थनगर में बहुत सारे लोग थे जिनसे 1-1 लाख रुपए आपने लिया।
और उनको टिकट नहीं दिया, क्या वो पार्टी के लिए काम नहीं किए थे? क्या वो जो नोएडा का व्यापारी आके वो आपका पार्टी में काम किया था? तो ये तो सोचना ही लोगों को होगा। जीतलाल पटेल क्यों, मैं तो कह रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सामने आना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए कि जो 14 सीटें इन्होंने बेची है बाहर के लोगों को, उनके बारे में जवाब देना चाहिए ना कि ये कितने दिन से पार्टी में काम कर रहे थे। अच्छा, आपने पार्टी कब छोड़ी है, इस्तीफा कब दिया और पार्टी कब छोड़ी? मैंने पार्टी, मुझे लग रहा है कि इसी महीने की 10 तारीख को हमने इस्तीफा दिया और उसके बाद से हम निरंतर अपने लोगों के बीच में बैठ के किए, फिर ये हुआ कि नहीं बस्ती में हमें एक कार्यक्रम करना, अपने लोगों को बुलाना है। अभी 2 दिन पहले हम बस्ती में एक कार्यक्रम भी किए, आप लोग उसमें आए भी थे और उसके बाद अब आगे और भी बैठ के लेकिन चलेंगे। पटकथा तो 1 साल पहले से लिखी जा रही थी, आपको तो 1 साल पहले ही पद से हटा दिया गया था, 1 डेढ़ साल पहले। तो क्या उसी वक़्त से नींव रख दी गई थी कि आप पार्टी के खिलाफ बगावत कभी भी कर सकते हैं? अगर ऐसा होता, अगर मुझे निष्कासित किया गया था तो उसका कोई चिट्ठी जारी होता। मैंने अपना इस्तीफा दिया, चिट्ठी जारी किया। अगर ऐसा होता तो चुनाव 2022 के पहले 1 महीना पहले तक हर महीने की मासिक बैठक होती है। हर महीने की मासिक बैठक होती है जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी विधायक, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष मौजूद होते हैं और उस कार्यक्रम का संचालन हेमंत चौधरी पिछले 5 साल से करता आया है। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो आप प्रूफ अपना दल यश की ऑफिशियल साइट पर और फेसबुक पेज पर या अनुप्रिया पटेल जी की ऑफिशियल पेज पर जाकर के आप उस दिन का जो है देख सकते हैं कि उस दिन संचालन कौन किया था। तो ये जो माँ बेटी की अलग-अलग पार्टी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में हेमंत चौधरी पिस रहे हों? और जो सीबीआई जाँच की एक बार माँग होती रही है, एक बेटी माँग कर रही है, एक बेटी मना कर रही है, माँ मना कर रही है, इस टाइप से जो पूरा कुछ सोनेलाल पटेल की मौत को लेके हुआ था, उस पे आपका क्या कहना है? आप बेहद करीबी रहे हैं, अनुप्रिया पटेल के भी, आशीष पटेल के भी। क्या लगता है, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, माँ और 2 बेटियां ये सीबीआई जांच की निरंतर मांग कर रही हैं। सरकार में बैठे उनके दामाद और उनकी एक बेटी वो हमेशा उसको नकार रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। माँ उधर कह रही है, मांग कर रही है और इधर दूसरी बेटी कह रही कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो ये सब दोनों लोग आपस में मिले जुले हैं अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अगर मैं कहता हूं माँ कह रही है, 2 बेटियां कह रही हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये सरकार में, केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं, राज्य सरकार में भी आप मंत्री हो, क्या आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि सरकार से कह के सीबीआई जांच करवा पाओ? तो इसका अंदाजा आप लोग खुद ही निकालिए कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। इसके मतलब दोनों लोग मिले हुए हैं। कौन-सी लिफ्ट लगी है कि माँ-बेटी एक-दूसरे से मिलती हैं और जनता और देश के सामने वो दिखाती है कि वो एक-दूसरे की चिर प्रतिद्वंदी? देखिए, ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि अनुप्रिया जी माँ से मिलने जाती हैं क्योंकि उनकी वो माँ है और माँ बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता। ये सियासी ड्रामा जो चल रहा है वो सियासी ड्रामा का, लेकिन माँ बेटी का मिलन कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि वो उनकी माँ है और वो उनकी बेटी है। वो ना हम अलग कर सकते हैं ना आप अलग कर सकते हैं। एक दूसरे से माँ बेटी का मिलना उनका अपना धर्म है, कर्तव्य है। लेकिन वो जो सियासी ड्रामा करते हैं दोनों लोग, वो कहेंगे कि नहीं अनुप्रिया ये कर रही है, इधर से जो है उनके पति कुछ और आरोप लगाएंगे और रात में बैठ के खाना भी खाएंगे साथ में। आपने देखा है दोनों माँ-बेटी को खाना खाते हुए? अरे हम क्या, हमारे जैसे कितने लोग, भाई अगर बेटी माँ के पास जा रही है घर पे तो जाहिर सी बात है खाना खाएंगे ही रात में। क्या मतलब दोपहर में दिन में मंच से एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती है और रात में साथ बैठ के खाना खाना होता है। अनुप्रिया पटेल और जो उनकी माँ है। माँ और बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता है, ये मैं पहले भी बोला। अब वो माँ बेटी की हैसियत से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, लेकिन अगर वो जा रही हैं माँ से मिलने तो जाहिर सी बात है कि रात में अगर जा रही तो खाना जरूर खाएंगी वहां पर। वो खाना खाती थी, रात में रहती थी अपना कितने दिन। रात के अंधेरे में मिलने का मतलब मायने क्या है? अब ये तो आप लोग निकालिए क्या है, ये तो आप लोग निकालिए। कानपुर की जनता से पूछिए, वहां के पदाधिकारियों से भी आप लोग, नंबर होंगे आप लोगों के पास, वहां पूछिए कि महीने में कितनी बार जो है बेटी माँ से मिलने जाती थी या अभी जाती हैं। अब इधर का थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई हैं, पहले का तो हम सभी लोगों को पता है कि भाई अक्सर वो जाती रहती हैं माँ से मिलने के लिए और वो कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सियासी ड्रामा ही तो है। आप रात में मिल भी रही हैं और दूसरे दिन वही माँ बेटी के खिलाफ बोल रही है। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि आशीष पटेल ही पार्टी को चला रहे हैं, तो अनुप्रिया पटेल पे ऐसा कौन सा दबाव है कि आशीष पटेल पार्टी चला रहे हैं, अनुप्रिया पटेल का सिर्फ चेहरा यूज हो रहा है?
देखिए, ये मैं नहीं, पूरा प्रदेश का कार्यकर्ता जानता है कि पार्टी आशीष जी चलाते हैं। अनुप्रिया जी को तो एक कोई कार्यक्रम होता है, उसके लिए चिट्ठी पकड़ा दी जाती है कि हाँ, आपको यहाँ पर जाना है। अनुप्रिया जी अपने मन से जिला अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, कोई विधानसभा अध्यक्ष भी नियुक्त नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पकड़ पार्टी में आशीष जी का है। कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी कार्यक्रम बिना उनकी अनुमति के वो स्वयं नहीं कर सकती हैं। पति पत्नी के रिश्ते में भी अच्छे नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है और हिंसक हो जाते हैं आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल को लेके, ऐसा भी आप थोड़ी देर पहले हमसे बात कर। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए, उन लोगों का अपना निजी मामला है, उस सब में हम लोगों को नहीं पड़ना है। वो पति पत्नी है, वो अच्छे से उसका धर्म निभा रहे हैं, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, वो उनका निजी मामला है। जो सामाजिक मामला है, उन हर बिंदुओं पे मैं प्रकाश डालूंगा जो आप पूछना थे। निजी जिंदगी में हम किसी के झांकना नहीं चाहते। तो आशीष पटेल ही पार्टी चलाते हैं, ये आपने इसका अनुभव लिया है? हाँ बिल्कुल, हम क्या, हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता पदाधिकारी ये अनुभव लेते हैं कि जो भी होता है आशीष जी करते हैं। अनुप्रिया जी तो एक चेहरा है, वो तो दिल्ली से उनको बैठा दिया गया है। दिल्ली से उनको तभी निकाला जाता है जब उत्तर प्रदेश में कहीं उनको कार्यक्रम के लिए भेजा जाता है। उसके अलावा वो दिल्ली में बैठे, उनको कहाँ देखते हैं आप? तो चिट्ठी अगर बनती है तो उससे अनुप्रिया पटेल को नहीं पता होता, आशीष पटेल के? बिल्कुल नहीं पता होता है। वो तो मतलब हम लोग से तब भी जो है वहां पर रात में चिट्ठी हम जैसे लोग बैठ के जो है वहां बनवाते थे, और सुबह जो है साइन होता था और दोपहर में लॉन्च हो जाता था वो चिट्ठी। उनको तो पता भी नहीं होता था कि हाँ पार्टी में हो क्या रहा है, पार्टी के कौन से पदाधिकारी, किसको पद दिया जा रहा है, किसको क्या बनाया जा रहा है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता है। तो सारा का सारा आशीष जी अपने हिसाब से देखते हैं ना। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये हेमंत चौधरी जी थे जिन्होंने एबीपी गंगा से बात की, और लगातार ये अपना दल के खिलाफ जो उनके बागी तेवर हैं वो अब काफी आक्रामक होते जा रहे हैं, और देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में अपना दल की तरफ से क्या बयान आते हैं। अनुप्रिया पटेल या आशीष पटेल क्या हेमंत चौधरी के आरोपों को लेकर अपना पक्ष रखते हैं। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।